को ये बताना है कि जो मेरी स्कूल लाइफ थी तो उसके ना मैं इतने ऐसे ऐसे बच्चों के साथ पढ़ा हूँ, मतलब थोड़े पागल थे, दिमाग के कमजोर जो होते हैं ना थोड़े दिमाग के, वैसे थे। हाँ, थोड़े पागल। तो होता ये था कि एक लड़का था उबैद नाम का, तो उसके पिताजी थे तो वो भी थोड़े पागल थे। तो होता ये था, हाँ, पूरा पुश्तों से चल के आ रहा था उनका, थोड़ा तो जो है खून में था थोड़ा पागलपना। तो पहले मैं उनके पापा के बारे में बता देता हूँ कि उनका क्या मतलब था। तो वो रहते थे ज़रा सऊदी में, तो जो है लड़का यहाँ रहता था। लड़का थोड़ा पढ़ने लिखने वाला लड़का था, मतलब पढ़ता लिखता शैतान भी था थोड़ा बहुत। और जो उसके पापा थे तो वो थोड़े जो है घूमने फिरने वाले, ठीक है। वो दुबई से आए, सऊदी से आए, घूम फिर के वो सोचते थे क्या करें, अब यहाँ बोर हो रहे, घूमना है। तो वो जो है, अब जैसे हमारे घर में माहौल क्या रहता है कि हमारे अब जैसे हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, पापा आए तो पढ़ाई लिखाई का माहौल बन जाता है कि भैया पढ़ना है, कुछ करना है, कि पापा आगे दिखाने के लिए पढ़ ले, कुछ कर ले। उनके घर में क्या था कि पापा आए तो खेल कूद होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, ठीक, ऐसे ही चलेगा, जो करना है कर लो। तो उनके पापा आते थे सऊदी से, तो वो जो है छुप के पढ़ता था। उसने सिटकनी लगा दी, कमरा बंद कर दिया, पढ़ रहे, पापा ना आ जाए कहीं, ठीक है। उसको कहीं से आहट आ गई कि पापा आ रहे हैं, तो किताबें छुपाने लगा, कहाँ छुपा दे, क्या करे बे, ऐसे छुपा रहा था किताबें, ऐसा लग रहा था इसे सिगरेट की डिब्बी छुपा रहा है, ठीक है। उसके पापा आ गए अंदर घुसे। अब जैसे मेरे बाप मेरे को पकड़ते हैं, अगर मैं जैसे सिगरेट पी रहा हूँ, वैसे भी पीता नहीं हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ, तो जो है अगर मेरे पापा आते हैं कमरे में, कहते हैं मुझे पता है कि तुम सुट्टा फूक रहे थे। उसके बाप आगे क्या बोलते हैं, आए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम पढ़ाई कर रहे थे। मैंने अगर देख ली किताब, अगर मैंने तुम्हारी किताब देख ली तो ठंडक का माहौल है, जला करके हाथ ताप लूंगा। ठीक है, ये सब बंद करो, कल उनको पता है कल एग्जाम है लड़के का इंग्लिश का, ठीक है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, चलो लुलू घूमने, ठीक है। लुलू, हाँ, गाड़ी उनकी स्टार्ट बाहर रही थी कि जो है मैं तुम्हें जो लुलू लिए चल रहा हूँ, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, मैंने देख लिया कोई बच्चा नहीं पढ़े। और उनका एक बड़ा भाई है उबैद का। अब भाई लड़के लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS PCS कुछ बनते हैं। उनके बाप ने उनको जो है गेमिंग का कोर्स करा रखा है, मतलब जो मैं बचपन से कर रहा हूँ, जो गेम खेलना होता है उसका वो कोर्स करा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बुद्धि देख रहे हैं पापा की, ऐसी बुद्धि है। और थोड़े पागल किस्म के थे, जैसे स्कूल के ना पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो जो है टीचर को डांट रहे हैं कि हमारे बच्चे में ऐसी खूबी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वो है, ऐसे हमारा बच्चा, हमने ऐसा नहीं, एकदम सही लड़का है, आप में कोई गलती होगी, हमारा लड़का एकदम परफेक्ट है। और वहाँ पे जो है कि लड़की बैठी थी, उसकी मम्मी भी पसंद आ गई पापा को, कह रहे कि जो है, अब भाई लड़का कह रहा है कि भैया घर चलिए, क्या हो रहा है, वो उनसे पूछ। अब वहाँ पे साइन वाइन होता था ना, जैसे पेरेंट आए साइन कर दिया कि ठीक है, या आगे प्रेजेंट लग गई, तो उस लड़की में मम्मी आई, साइन किया, चली गई। तो टीचर से कह रहे हैं क्या मैं इनका नंबर निकल जाएगा। थोड़े मतलब, और फिर जो टीचर कहनी है कैसी बातें कर रहे हैं आप, मतलब थोड़ा लिहाज रखिए, स्कूल है कि नहीं है, कह रही आप बता रही कि नहीं, मैं जाके खुद पूछ लूंगा, ठीक है, थोड़ा मतलब ठीक है, जवानी में है आदमी। लेकिन मैं उबैद से पूछा, भाई तुम्हारी मम्मी कुछ कहती नहीं है, तुम्हारी मम्मी है कि नहीं, कह रही उन्हें मम्मी को बता दिया कि मेरी 2-3 बीवियां हैं सऊदी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 जायज है। ठीक है, कहाँ खुश रहना चाहिए आदमी को, ठीक है, जहाँ खुशी वहाँ जाओ। तो जो है यही था थोड़ा माहौल। उनके पापा का तो डिस्क्रिप्शन है, तो थोड़े पागल। उन्हें जाके वो लड़की की अम्मा से मांग लिया था नंबर कि ये इधर सुनिए, नंबर लाइए, जरूरत है मैं आपकी, ठीक है। वो जाके कंप्लेन कर दी, उसके पेरेंट्स, मतलब वहाँ पेरेंट टीचर बेटे, बेटे की तो कंप्लेन हो ही रही है, बाप की भी कंप्लेन हो रही है। ठीक है, कि कब आप और ऐसा ही है, सब समझ गए कि लड़का ऐसा है तो बाप भी ऐसी ही है, ठीक है। अरे टीचर कहाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, भगा दिया गया, कोई काम तो था नहीं जिंदगी में, तभी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब मैं स्कूल का कोई एक वाक्य आपको बताता हूँ। तो स्कूल में एक थोड़ा मतलब जैसे होता है इंटरवल के बाद, पहले इंग्लिश पीरियड होता था, फिर हिंदी पीरियड होता था। पहले अपने देश की भाषा पहले जो है बाहर की भाषा पढ़ाते थे, फिर अपने देश की भाषा पढ़ाते थे, ठीक है, थोड़े पागल थे। तो जो है इंग्लिश की मैम आई उस दिन, मैम का नाम था पाल मैम। तो जो है उस दिन क्या हुआ, उस दिन आई और उस दिन हम लोग की भी एकदम चढ़ी हुई थी कि आज पढ़ेंगे, आज एकदम मन से आज पढ़ेंगे, पूरे साल नहीं पढ़ा, आज पढ़ेंगे। मैम आई, मैम ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था यूँ करके बड़ा सा। तो जो है मैम ने कहा कि आज मैं तुम्हें लेटर लिखना सिखाऊंगी, ठीक है, कैसे लेटर लिखते हैं। तो अब मैम को दिमाग में क्या है भाई, अब आदमी को अब लेटर लिखना है तो उसमें एड्रेस लिखा जाता है, किसी का पता नहीं। तो मैम ने सोचा अपना एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। मैम ने अपना एड्रेस लिख दिया और नीचे जो है अपना नंबर लिख दिया कि अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो घर पहुंच के बेटा कोई बच्चा ज़रूरत हो तो कॉल करके पूछ लेना मेरे से। उतने में उबैद भी बैठे थे। तो उबैद ने सोचा कि भाई हम लोग का मन था, एकदम पढ़ने के मन से बैठे थे। अब वो लोग बैठे हुए हैं, उबैद ने कहा आज मैं लिख के ले रहा हूँ इसको। कॉपी देखी नहीं, उस लड़के ने कॉपी आज तक के देखी नहीं, किताब खोली नहीं, रजिस्टर था, कॉपी थी, बुक थी, कौन सी क्लास है, कुछ नहीं, पन्ना ना किसी से छीना है, कहा अच्छा ये लिखना है, याद करके रट लिया पूरा, ठीक। उतने में जो है अगली घंटी बज गई, हिंदी की क्लास आ गई। हिंदी क्लास वाली मैम थी इतनी बड़ी,
ठीक है। हमसे कोई कहता था हिंदी मैम, हमने कहा बे, अच्छा यहाँ खड़ी है, हमको दिखती नहीं थी, थोड़ा छोटी बहुत ज्यादा थी। तो मैम का ऐसा था, तो मैम वैसे भी हिंदी क्लास के नाम लोग सब कुछ पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट, फुटबॉल बास्केटबॉल सब खेल रहे, मैम कुछ कह पाती नहीं, दिखती ही नहीं थी, तो बहुत परेशान रहती थी। तो एक पीटी सर थे, पीटी सर वालों की अलग खुन्नस खाई रहती सारे बच्चों से, उनको कुछ नहीं आता है, वो बास्केटबॉल पैर से खेलते थे, फुटबॉल हाथ से खेलते थे, थोड़े पागल थे। तो वो गुजर रहे थे क्लास के बाहर से, पता नहीं कैसे उस दिन उनको वहां से गुजरना था, वो समझ गए कि इस क्लास के ऊपर मैं नजर रखा हुआ हूँ बहुत दिनों से, और जो है आज मैं हूँ, इन लोग को इस क्लास में चल क्या रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है, आज मैं देख लूंगा। वो क्लास के अंदर घुसे, वो सारे टीचर्स को जो है दीदी बोलते थे, पता अंदर से बहुत लगातार इंग्लिश झाड़ रहे हैं, कूल बन रहे हैं, लेकिन दीदी पता नहीं कितनी बहनें बनाए, लग रहा रक्षाबंधन के दिन पूरा पैर हाथ पैर सब बनवा लेते होंगे। ठीक है, तो क्या घुसे, दीदी क्या परेशानी है आपको बताइए, कौन परेशान करता है आपको। बता दीदी बोलने ही जा रही थी टीचर की ये परेशान, नहीं हमें पता है कौन परेशान करता है, ये 3 लड़के हमको पता है यही करते होंगे। बता पहले तुम क्वेश्चन पूछ लो फिर आंसर भी दे दो, क्या फायदा। तो जो है उन्होंने जो है दीदी का मुझे पता है, ए मेरी शक्ल देखी का, ये लड़का बड़ा तेज लगा, तू खड़ा हो, हमको खड़ा किया। फिर उबैद को देखा, कहे ये लड़का मैं बहुत दिनों से इसको देख रहा हूँ, ये बहुत शैतान है, और जो है इसको मैं राइट टाइम आज करके रहूंगा। ठीक है, हमको तो छोड़ दिया, उबैद को पकड़ लिया, कह रहे इधर आज तुम जाओगे प्रिंसिपल ऑफिस, और दीदी सुन लीजिए आज के बाद से आपका नाम जिंदगी भर याद रखेगा, कभी नहीं भूल पाएगा, और हमेशा यही करेगा, मतलब जिंदगी भर याद रखेगा। तो उन्होंने उबैद को पकड़ा यूं करके कि चल प्रिंसिपल ऑफिस, आज तुझे टीसी सस्पेंड सब करा देंगे। हम पकड़ के लिए जा रहे, अब भाई हम लोग के तो रोंगटे खड़े हो जाते कि सस्पेंड होंगे, घर में जवाब क्या देंगे, हम क्या सर जाते तो यूं जा रहे थे एकदम कि भैया शर्म आ रही है, डर लग रहा है। वो उबैद सर थोड़ा आगे बढ़े, क्लास के अंदर झाँक के यूं तफरीबाजी, मतलब हम तो यूं जा रहे भैया सर डांटेंगे, उबैद पीछे पीछे कि सर थोड़ा आगे बढ़े, क्लास में झाँकी सर पीछे पकड़े, ये पागल आगल है क्या तू, थोड़ा है समझ में, चल हमको छोड़ दिया। सर ने कहा आज इसी को पूरा गुस्सा निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफिस ले गए। पता नहीं उनके पापा की कौन सी दुआ लगी थी कि उस दिन प्रिंसिपल थी नहीं। तो जो है सर ने कहा प्रिंसिपल ना हो, मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी घर में शिकायत करूंगा कि तुम कैसे कैसे लड़के हो, आज मुझे बताऊंगा मैं सबको। तो जो है सर ने कहा अपना एड्रेस लिखो, यहाँ पे अपना नंबर लिखो, और आज शाम में जो हूँ मैं तुम्हारे वहाँ आऊँगा मिलने, मुझे बताना है तुम्हारे माँ बाप को कि जो तुम कैसे लड़के हो। ठीक है, तो उबैद ने जो अपना नंबर लिखवाया और खुशी खुशी क्लास में आगे खूद फांद रहा था। हमने कहा इतने खुश क्यों, कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ सऊदी, मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आऊँगा 3 महीनों बाद। मैंने कहा अच्छा है ठीक है, ख़त्म हो गया। अगले दिन सर आ रहे बड़े गुस्से में स्कूल में, कह रहे उबैद आलम कहाँ है। हमने सर वो तो सऊदी भाग गया। हमने सर क्यों क्या हुआ, कह रहा मैं आज छुट्टी हुई, नाश्ता पानी के घर जाके आम की गुटली खाई, सब खाया पिया। उतने में जो है मैंने सोचा कि अब उबैद के वहाँ जाना है, 6 बज गए, टाइम देखा तो चलूँ उबैद के घर गए। घर पहुँचे 3-4 किलोमीटर दूर था, मेहनत से पहुँचे अपनी फटफटिया से, गए घंटी बजाई, देखा तो पाल मैम बाहर निकल रही है। तो उसने कहा पाल मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप उबैद की मम्मी है क्या। तो पाल मैम ने कहा नहीं उबैद की मम्मी तो नहीं है हम। उतने पाल मैम के पति आ रहे बाहर, कह रहे तुम्हारा कहीं और भी चक्कर है क्या, उबैद कौन लड़का है बे। अब उनमें दरार हो गई, उतने में दरार आ गई। ठीक है, अब सर सोच रहे अब नंबर भी लिखा था, ये क्या हो रहा है, कहीं गलत आ गया क्या मैं घर। उन्होंने फोन निकाला, हेलो फोन मिला, नंबर भी लिखा था ना, फोन मिला, पाल मैम के पास कॉल आ रहा है। मैं सर का ये क्या हो रहा है, दीदी ये कैसे। उतने में जो है सर का दिमाग घूम गया कि ये क्या हुआ। अगले दिन घूमते फिरते हुए आ रहे थे कि उबैद को मैं जिंदा चबा जाऊंगा। लेकिन 2 महीने बाद वो बंदा आ रहा था। ठीक है, 2 महीनों बाद वो बंदा आ रहा था। तो जो है क्या करते, सर ने यही किया कि अगले दिन फिर उबैद आए। जब 2 महीनों बाद, हम लोग बहुत मिस्ट्री में थे 2 महीनों से कि भाई क्या है ऐसा उसके अंदर, क्या हुआ। तो उस दिन की ये बच गया। हमसे कह रहा भाई याद है इंग्लिश वाली मैम आई थी, उन्होंने जो लेटर लिखवाया था, अपना नंबर लिखवाया था, तो मैंने वो याद किया था, मैंने वहीं जाके वो लिखवा दिया। तो सर पहुंच गया मैम के वहाँ, मैं बच गया।